हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर जो है आपको दिल्ली पुलिस का पूछा जाएगा। और आज का ये क्लास का अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के पहले भी पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस में और आगे भी आपसे यही पूछा जाएगा, तो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। अगर आपको इन 10 प्रश्नों को या 10 क्वेश्चन आपको अपना पक्का करना है दिल्ली पुलिस में, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, Ctrl+K। याद रखना, Ctrl+K का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार है? यानी इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार, सबसे खराब चालक। तो देखिए, इंटरनेट के लिए 3G 4G बिल्कुल सही है। उपग्रह ये भी रिलेटेड है, इससे सही है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये भी सही है। लेकिन डायल अप जो है साथियों, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार है, सबसे खराब प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में यानी MS वर्ड में Ctrl+R का उपयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के किस ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है? यानी पूछा जा रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+R ये एक शॉर्टकट की है, इसको दबाने से जो टेक्स्ट है स्क्रीन के किस ओर अलाइन किया जाता है? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, MS वर्ड में Ctrl+R दबाने से क्या होता है साथियों? तो टेक्स्ट जो है स्क्रीन के दाएं ओर अलाइन होता है। याद रखना, दाएं ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर ईमेल आईडी का एक हिस्सा होना चाहिए? यानी इनमें से कौन सा एक करेक्टर है जो कि ईमेल आईडी का हिस्सा होना ही चाहिए? तो देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, @ साथियों, आपका भी ईमेल होगा जरूर @gmail.com, @yahoo.com। तो ये जो @ है ये ईमेल का हिस्सा होना ही चाहिए, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन BCC का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है? BCC का फुल फॉर्म आपको बताना है साथियों, ईमेल हेडर का जो कि एक क्षेत्र है। तो देखिए, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? B फॉर ब्लाइंड, C फॉर कार्बन और C फॉर कॉपी। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्फिंग के लिए कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? यानी इंटरनेट यूज़ करने के लिए इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? चलिए ऑप्शन देखिएगा। तो साथियों, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तो बिल्कुल PC का वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी है और मोजिला फायरफॉक्स भी है। लेकिन गूगल क्या है साथियों? ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, गूगल सर्च इंजिन है। क्या है गूगल? तो गूगल सर्च इंजिन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक IP वर्जन 4 का एड्रेस कितना लंबा होता है? तो ध्यान से देखिए, एक IP वर्जन 4 का एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स लंबा होता है, यानी राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, POP पोप एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो पोप का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, पोप जो है ना साथियों, एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो देखिए, इंटरनेट की विशेषता क्या नहीं है? तो संचार का लचीलापन, अभिगम्यता, उपयोग में आसानी, ये सभी इंटरनेट की विशेषता है। लेकिन उच्च लागत ये इंटरनेट की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिल्कुल, मैंने इस क्लास में कंप्यूटर के वो हार्ड क्वेश्चन लिए हैं जो कि नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CC का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र फील्ड है? तो सीसी का मैंने अभी बीसीसी का बताया था आपको साथियों। क्या बताया था बीसीसी का? तो ब्लाइंडर कार्बन कॉपी बताया था।
तो बी तो ब्लाइंडर होता है, सी का कार्बन कॉपी होगा। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन कॉपी या कार्बन प्रतिलिपि हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिभागी के योगदान को बातचीत में भाग लेने वाले सभी बाहरी लोगों को अनुमति देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा साथियों। तो याद रखिए IRC जो होता है ना साथियों, IRC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट, माफ करना, इंटरनेट रिले चैट जो होता है ये स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिभागी के योगदान को बातचीत में भाग लेने वाले सभी बाहरी लोगों को अनुमति देता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों ये, जब आपको पेपर में दिखेगा ना तब आपको पता चलेगा साथियों। तो एक लाइक तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा अगर आप में से किसी ने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल। देखिए MS एक्सेल इनमें से किसका एक विभिन्न अंग है? तो MS एक्सेल जो है ये साथियों किसका एक अंग है? तो MS ऑफिस का ही अंग है ना ये। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, MS ऑफिस। MS ऑफिस का MS एक्सेल भी वर्ड है, MS वर्ड भी आपका MS ऑफिस का ही वर्ड है ना। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, MS ऑफिस। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिएगा, ये जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टैप ये भी इनपुट डिवाइस है, और मैग्नेटिक डिस्क ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर जो है साथियों, डिस्प्ले मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र में अक्सर देखी गई वेबसाइटों को सुरक्षित करने यानी सेव करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एक वेब ब्राउज़र में आप कोई भी वेबसाइट को देखते हैं और आपको अगर ये लगता है कि ये वेबसाइट मेरे बाद में काम आएगा, उसको अगर सेव करना चाहते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं आप? बिल्कुल फेवरेट्स का, है ना, फेवरेट्स का प्रयोग करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बार में क्लोज विकल्प उपस्थित रहता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो सबसे स्क्रीन में जो नीचे वाला टैब दिखता है, इस तरह का स्क्रीन है और नीचे वाला जो लाइन होता है ना साथियों, यहाँ पर जो है क्लोज टैब उपस्थित रहता है। तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा टाइटल बार। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेस। देखिए MS एक्सेस एक किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस। नेक्स्ट है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग होता है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का? तो याद रखिए स्पेल चेक प्रोग्राम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा Ctrl+C, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C याद रखिएगा, और उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V याद रखिए, Ctrl+V का प्रयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो आज का अगला क्वेश्चन, और एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये तो कट करने के लिए बोला था ना, नहीं कॉपी करने के लिए बोला था, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V आपको याद रखना है, सेव करने के लिए Ctrl+S। अगला क्वेश्चन है, देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं या शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों देखिए CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है पूछा जाता है, और आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा भी होगा और आपने कई सारे परीक्षाओं में देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। देखिए करेक्ट होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो देखिए 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? याद रखिएगा 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप ये किसके बने होते हैं? तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाले जो आईसी चिप्स होते हैं साथियों, ये याद रखिएगा सभी सिलिकॉन के बने होते हैं, और आईसी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, याद रखना। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होता है? तो देखिए HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है क्या? तो
तो देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ये किससे क्या होता है, तो याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, है ना। मल्टी प्रोसेसिंग ये एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। अगला, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो देखिए इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम। साथियों सीडी रोम जो होता है जो कि एक ऑप्टिकल मेमोरी होता है। अगला है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। याद रखिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, ALU। ALU का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या क्या होता है। तो देखिए प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। एक तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका होता है ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र क्या था। तो देखिए गणना के लिए सबसे पहला यंत्र जो आविष्कार किया गया था वो था अबेकस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अबेकस याद रखना। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो देखिए प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, याद रखिएगा साथियों, ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो देखिए सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ध्यान से देखिए माइक्रो प्रोसेसर ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो तृतीय पीढ़ी का, है ना, याद रखिए 3rd जनरेशन। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो याद रखिए भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ये साथियों सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण CDAC ने किया है। CDAC जो कि पुणे में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है बान न्यूमान का। याद रखिए, देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने और इनका सबसे अधिक योगदान दिया था बान न्यूमान ने। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप जो कि सिलिकॉन का बना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसके विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो JS किल्बी का। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, JS किल्बी। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो याद रखिएगा साथियों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। तो देखिए सबसे पहला जो कंप्यूटर है साथियों ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको किसने बनाया था। तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्पर एकट और जॉन मोस्ले ने। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो ध्यान से देखिए डॉट मैट्रिक्स जो है ये किसका एक प्रकार है, तो प्रिंटर का। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड का जो फंक्शन की होता है, ये जो कीबोर्ड मान लेते हैं, और सबसे ऊपर वाला लाइन जहाँ पर F1, F2, F3 इस तरह से जो फंक्शन की होता है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 16, 12, 19 या 14। इसका आंसर आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों साथ ही साथ क्लास को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है। और आपका जिनका भी पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ऑल द बेस्ट। 14 नवंबर से आपका पेपर है, 14, 15, 16, 17, उसके बाद 20, 21, 22, 23, ठीक है, इस तरह से 30 नवंबर तक पेपर है। फिर 1, 2, 3 दिसंबर को आपका पेपर है। तो जिनका भी पेपर है ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से पेपर कर आना और झंडे गाड़ के आना इस बार, है ना। चलिए तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।